तो मिस मधु देखिए, एंगुलर मोमेंटम या मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, जरा बात समझिए। हमारा पुराना नाइन्थ क्लास का मोमेंटम, स्वीट सा मोमेंटम, उसके बारे में हमें क्या क्या पता है? उसको लिखते थे P इज इक्वल टू एम वी। हमें ये बताया गया था कि जो मोमेंटम है, ये लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, जो हमने पहली बार नाइन्थ क्लास में, आई थिंक नाइन्थ क्लास में पहली बार हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा। एक चीज हमें ये पता है, और दूसरी चीज ये पता है कि जो मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऐसे करके दी जाती है। मिस मधु, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। तो स्वीट है इसका फॉर्मूला है। इसके जो हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, ऐसे न्यूमेरिकल्स हम करते थे कि बॉल है ऑफ मास 1 kg, यूं जा रही है एट 10 मीटर पर सेकंड। तो बेटा इसका मोमेंटम क्या होगा? अब T इज इक्वल टू एम वी। तो मास की वैल्यू डाल देते थे, V की वैल्यू डाल देते थे, और 10 kg मीटर पर सेकंड इसका मोमेंटम निकल जाता था। तो इस बात ठीक है। हाँ सर, समझा। और दूसरा हम करते थे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इस पे न्यूमेरिकल्स बनते थे ऐसे कि ये एक बॉल है और ये स्टेशनरी बॉल है, तो कोलिजन होता है। कोलिजन के बाद ये दोनों कुछ अपनी अलग स्पीड पे चलना शुरू कर देती हैं। दिस वाज द सेकंड कंसेप्ट जो हमने सीखा था। इस मतलब याद है आपको? हाँ सर, याद है। ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कोलिजन प्रॉब्लम्स आपने क्लास 10th में भी की हैं, और अगर आपने ध्यान से 11th क्लास की है तो 11th क्लास में भी आपके महाराष्ट्र बोर्ड में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आया था। अब वो किया नहीं किया वो मुझे पता नहीं, बट इसकी प्रॉब्लम्स, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की प्रॉब्लम्स आपने क्लास 11th में भी की होंगी। ओके, अब देखिए, क्योंकि हम रोटेशनल मोशन में है, क्योंकि हम रोटेशनल मोशन में है, तो रोटेशनल मोशन में जो भी चीजें हमने लीनियर में की हैं, जो भी चीजें हमने लीनियर मोशन में की हैं, वो सब हम रोटेशनल मोशन में फिर से कर रहे हैं, फिर से कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल है फोर्स का। लीनियर लीनियर मोशन में हमने फोर्स किया था, यहाँ पर आके जो टॉर्क हो गया। यहाँ पर हमने लीनियर वेलोसिटी की थी, जो यहाँ पर आके एंगुलर वेलोसिटी होगी। यहाँ पर हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हमने सीखा था, यहाँ पर आके वो एंगुलर हो गया, वो थीटा हो गया। जो टाइम है वो दोनों केसेस में सेम रहा। तो उसी तरह जो लीनियर मोमेंटम P है, वो अब एंगुलर मोमेंटम L होने वाला है। मिस मधु, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। तो एक बात याद रखिए, नई चीज है, कंफ्यूज मत होइए, कि लीनियर मोमेंटम का सिंबल P रहता है, और एंगुलर मोमेंटम का जो सिंबल है वो रहता है L। मैडम, ये दिमाग आपके दिमाग में घुस गई ये बात कि L जो है हाँ वो सर। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल है? एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। ओके, अब देखिए, अनदर थिंग दैट वी हैव रियलाइज इज कि जैसे फोर्स हमने लिखा था मास इनटू एक्सेलरेशन, चीजें बहुत सिंपल है, क्योंकि बिल्कुल मिरर करती हैं एक दूसरे को। तो टॉर्क हमने लिखा था, टॉर्क जो आप लिख सकते हैं, तो मास का जो हमने भाई सीख लिया रोटेशनल मोशन में, वो सीखा आई। और ए का जो भाई है लीनियर लीनियर मोमेंटम में, जिसको आप एक्सेलरेशन बोलते हो, वो यहां पर आके बन जाता है अल्फा। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ये तो कोई डाउट नहीं है ना इस बात पे? नो सर, नो डाउट। तो उसी तरह जो आप बोलोगे कि जो P है वो एम वी के इक्वल है, एम वी के इक्वल है, तो इसी तरह आपको एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का। और हमारा जो आज का एजेंडा है, इस लेक्चर का जो एजेंडा है, वो एजेंडा ये है कि ये जो रोटेशनल मोमेंटम की बात जो चल रही है, जो आज अभी शुरू हुई है, उसका जो फॉर्मूला दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है L इज इक्वल टू आई ओमेगा। और अगर आप ध्यान से लेक्चर सुन रहे हैं, तो अगर आप लीनियर मोमेंटम को एम वी लिखते हैं, तो बट ऑब्वियस है कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एम का भाई आई होगा और वी का भाई ओमेगा होगा। बेटा बात समझ आई नहीं आई? हाँ सर, समझ आया। ओके, जैसे ये मोमेंटम जो था, ये वेक्टर क्वांटिटी थी, उसी तरह ये जो एंगुलर मोमेंटम है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां तक बात समझ आएगी आपको? हाँ सर। Okay. अब एक चीज मैं और आपको बताऊंगा, थोड़ा सा
रास्ता थोड़ा सा खराब होगा, तो जरा देखिए। फोर्स का एक फॉर्मूला, एक छिपा हुआ फॉर्मूला जो कम यूज होता है, वो ये यूज होता है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैं एक बार आपको रिफ्रेश करा देता हूँ। फोर्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पी। तो फोर्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम वी। मास कांस्टेंट है, dv by dt which is equal to force is equal to mass into acceleration। बेटा समझ आया ये सब मैंने क्या किया? हाँ सर, आपने प्रूव किया है। करेक्ट। तो ये जो हम यूजुअल जिसके साथ हम ज्यादा फ्रेंडली हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो एक्चुअली डिराइव होती है इस स्टेटमेंट से कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये ज्यादा यूज नहीं हम करते, बच्चे इसके बारे में ज्यादा, एटलीस्ट 9th-10th में हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते, तो इसलिए बच्चों को ज्यादा इसके बारे में पता नहीं होता। बता दिया जाता है बट इसके ज्यादा न्यूमेरिकल्स किए नहीं जाते, तो इसलिए ये थोड़ा बैक बेंच पे चले जाता है। बट यहाँ पर अभी हम जब यूज करने वाले हैं, ये कुछ 2-3 थ्योरम्स हमने प्रूव करनी है, तो वहां पर फिर से इसको यूज किया जाएगा। और इसको इसलिए यूज किया जाएगा कि अगर फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो जो टॉर्क है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ, मिस मधु क्या होगा? वही ना। क्या? ठीक है भाई, कौन? 2 मिनट। हाँ। सो गए? नहीं सर, खाना खाया हुआ है नहीं खाया हुआ? खाया हुआ है। हाँ, तभी फिर नींद आ रही है भाई। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ सर, समझ आ रहा है। मैडम देखिए, थोड़ा बात समझिए प्लीज। रोटेशनल मोशन में ये इफेक्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। रोटेशनल मोशन में जब भी आप कंफ्यूज हो, रोटेशनल मोशन में जब भी आप कंफ्यूज हो, याद कीजिए कि लीनियर मोमेंटम में फॉर्मूला क्या था। मेरी बात समझ आई? हाँ सर, तो लीनियर कनेक्ट हो मोमेंट, जाएगा। यस हाँ। करेक्ट। लीनियर मोमेंटम, लीनियर, आई एम सॉरी, ये मोमेंटम नहीं लिखना है, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में क्या फॉर्मूला था? आप वो लीनियर मोशन के फॉर्मूले को याद करके रोटेशनल मोशन का फॉर्मूला बना सकते हैं। बेटा बात नहीं समझ आया? समझ आया सर। जैसे अब ये मैंने आपको बोला कि यार जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। अब ये था लीनियर मोशन का फंडा। आप जब रोटेशनल मोशन में आ रहे हैं तो फोर्स का भाई है टॉर्क, और जो वहां मोमेंटम था, जो पी था, उसका भाई रोटेशनल मोशन में बनता है एल, जो कि है एंगुलर मोमेंटम। भाई बात समझ आ रही है? अपने आप से बातें करता जा रहा हूं मैं। हाँ सर, समझ आ रहा है। मैडम बात समझिए, ये हमें क्यों हेल्प करेगा? क्योंकि अब हमें ये 2-3 डेरिवेशंस करेंगे अभी रो में। अभी तो हम ये कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम ये करेंगे एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, और उसके बाद हम करेंगे ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर ना ये 2-3 फॉर्मूले यूज होंगे। आप अगर ध्यान से बातें नहीं सुनेंगे तो फिर इधर उधर देखेंगे कि अंकल जी क्या बोलते जा रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अभी तो हम ये प्रूव कर रहे हैं, आई सॉरी, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। अभी तो ये प्रूव कर रहे हैं, ये इनटू का साइन है, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है। मैं इसलिए इसको ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि जब मैं ये लिखूंगा दिस विल बी अ क्रॉस प्रोडक्ट। मधु जी बात समझ आई? हाँ सर, समझ आया। तो ये सिंपल हमारा अलजेब्रिक मल्टीप्लाई है, तो इसलिए इसको ऐसे लिखा जा रहा है। ये हमारा वेक्टर वाला क्रॉस प्रोडक्ट होगा। हाँ तो सर। एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये तो अभी मैं प्रूव करूंगा। इसके बाद हम प्रूव करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब देखिए, इसको देखिए कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसका जो लीनियर मोशन में इसका जो भाई है वो फोर्स इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन आप कर चुके हैं। बेटा बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? हाँ सर, तो वही तरीके में हम लोग ये भी करेंगे ना। यस मैडम, अप्रोच सेम ही रहेगी, अच्छा, ओके सर। अप्रोच सेम ही रहेगी, अप्रोच सेम ही रहेगी। जैसे इसकी फिगर है,
अच्छा, उसने दूसरी फिगर भी बनाई, उसने एक ही फिगर बनाई है, उसी में सब कुछ बता दिया। नहीं, 1, अच्छा उसने इसका रेफरेंस है 1.12 का रेफरेंस दे रहा है, ये 1 पॉइंट। उसको प्रूव करने का आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये देखिए, उसको प्रूव करने का जो उसका स्टाइल है वो सेम है, वो सब सेम है। ये वही प्रूफ है जो हमने इस टाइम, जो यहाँ पर भी किया था, जब हम फर्स्ट लेक्चर जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का किया था, उस टाइम जो डेरिवेशन की थी हमने, ये एक लैमिना लिया, लैमिना में या बॉडी ली, बॉडी में मासेस लिए जो कि डिस्टेंस आर पे थे, तो वही वही कंटिन्यू हो रहा है बार बार। ये हमने यहाँ प्रूव किया, सेम अप्रोच से हम इसको, ये एंगुलर मोमेंटम को प्रूव करेंगे, सेम अप्रोच से हम टॉर्क को प्रूव करेंगे। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जो अप्रोच है वो सेम है, बट द पॉइंट इज, जैसे ये जो डेरिवेशन चलेगी, जो एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की डेरिवेशन चलेगी, जब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की डेरिवेशन चलेगी तो ये फॉर्मूले यूज होंगे, ये आप देख रहे हैं, फोर्स इज इक्वल टू dp बाय हाँ dt। सर। तो यहां पर जाके आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे ये अंकल जी ने क्या नई चीज शुरू कर दी। आपको बात समझ आई? हाँ सर, समझ आया। तो मैं आपको सिर्फ उसका प्रीव्यू दे रहा हूँ कि ये चीज हम यूज करने वाले। ओके, तो वापस आ जाते हैं। अभी तो हम सिर्फ इसी पे फोकस करते हैं कि हम प्रूव करना चाहते हैं कि जो हम प्रूव क्या करना चाहते हैं, अपनी स्टेटमेंट लिख देते हैं। ये आप लिख लीजिए ताकि आप फिर से गुम ना हो जाए। लिख लीजिए, प्रूव दैट L इज इक्वल टू आई ओमेगा। L जो है वो एंगुलर मोमेंटम है, I जो है वो इनर्शिया है, और ओमेगा जो है वो है एंगुलर वेलोसिटी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होगी आपको? हाँ सर। तो ये हम प्रूव करना चाहते हैं। ओके, और पूरी बैकग्राउंड मैंने बना दी आपके इस डेरिवेशन के लिए और इससे अगली भी 2 डेरिवेशंस के लिए। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आपकी बुक में, आप ही की बुक रेफर कर रहा हूं ताकि आप जब रिवाइज करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, सबसे पहले उसने डिफाइन कर दिया कि सर ये जो है लीनियर एंगुलर मोमेंटम की ये डेफिनेशन है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। बेटा ये वाला जो क्रॉस है ये हमारा वेक्टर में जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो वाला है। मेरी बात समझ आ गई? हाँ सर, समझ आया। आपको याद होगा वेक्टर में आपने एक तो किया होगा डॉट प्रोडक्ट और दूसरा आपने किया होगा क्रॉस प्रोडक्ट। भैया याद है नहीं याद? हाँ सर, याद है। डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है वो आता है स्केलर, क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है वो आता है वेक्टर। तो क्योंकि एल को आप डिफाइन कर रहे हो आर क्रॉस पी, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट है, तो जो एल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? वेक्टर। कोई बात समझ आए? हाँ सर। आगे चले। हाँ सर। अच्छा, आर क्या है? आर यार, आप रफली ये मान लीजिए, रफली ये मान लीजिए, एक सेकंड। आर क्या है? आर जो है वो होगा पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। डेफिनेशन में आपको पढ़ के बता देता हूँ। The quantity in rotational mechanics analogous to linear momentum is angular momentum. It is similar to the torque being momentum of force. If P is the instantaneous linear momentum of a particle undertaking a circular motion, its angular momentum, देखिए काफी ज्यादा इंग्लिश लिखी हुई है, थोड़ा आराम से समझने की कोशिश करते हैं। एज्यूम कर लीजिए कि ये है मेरा एक्सिस और यहाँ पर है कोई पार्टिकल, और ये जो पार्टिकल है ये सर्कुलर मोशन ले रहा है, सर्कुलर मोशन ले रहा है अराउंड दिस एक्सिस, ऐसे करके ये यूं। बेटा समझ आ गया? हाँ सर। अभी देखिए वो क्या बोल रहा है, इफ p is the instantaneous linear momentum of a particle, सीबी शिवा, if p is the instantaneous linear momentum of a particle undertaking a circular motion, ये circular motion चल रही है, its angular momentum at that instance is given by L is equal to R cross P.
तो आर क्या होगा बेटा, आर होगा ये, आर होगा इसका पोजीशन वेक्टर। मेरी बात समझ आई? ये हाँ होगा सर। आर। तो तभी वो लिख रहा है कि जो आर है वो पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये जो है ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और फिर वो कह रहा है कि फिर से डिपेंड करता है आपके वेक्टर के फंडे कितने अच्छे हैं। आर क्रॉस पी, पी जो है वो हम बार बार बातें करते जा रहे हैं, वो है लीनियर मोमेंटम। और आपको पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ पी साइन थीटा। ये मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ये वेक्टर रोटेशन में जो यहाँ लिखा हुआ है वो सर ने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। बेटा समझ आ गया? हाँ सर। where theta is the angle between the direction of P and R। बेटा यहाँ तक क्लियर? हाँ सर क्लियर है। ये क्लियर होना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अभी जो हम डेरिवेशन करेंगे उसमें ये फंडा यूज करेंगे जो कि आपको क्लियर होना चाहिए। इसी फंडे से बात आगे चलेगी। एज्यूम कर लीजिए कि ये कोई रोटेशनल कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इस एक्सिस पे एट अ एंगुलर वेलोसिटी घूम रहा है। बेटा समझ आ गया आपको मेरी बात? हाँ सर समझ आया। मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ फोटोग्राफ को, ताकि आपको समझने में आसानी लगे। ऐसे कर देता हूँ। ये ये एक्सिस है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे एक्सिस पे घूम रहा है। बेटा क्लियर हो गया? हाँ सर। अब देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मैं 3 ऑब्जेक्ट लूंगा। 3 ऑब्जेक्ट क्यों लूंगा? क्योंकि आपकी बुक में 3 ऑब्जेक्ट लिए हैं। अब लेने को 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बुक में 3 लिए तो मैं भी 3 ले रहा हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब ये देखिए, ये 3 ऑब्जेक्ट मैंने लिए। और दीज 3, ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें मैंने 3 मासेस लिए M1 M2 M3, M1 M2 M3 या Mn कर लीजिए। अब ये तीनों जो मैं मासेस ले रहा हूँ, ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ, आर इन द सेम प्लेन। बेटा बात समझ आई? हाँ सर। They are at a distance of R1 R2 and Rn from the axis of rotation। बेटा बात समझ आ गई? हाँ सर समझ आया। ओके। अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ये जो है ये सेम प्लेन में है। अब फिर से अगर आप इसका ड्रोन व्यू देखेंगे, ये देखिए आप ऊपर से ड्रोन व्यू से दिखता है, ड्रोन व्यू से दिखता है, मतलब एक्सिस की साइड से, यहां से ऊपर से नीचे दिखता है। तो ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स है ना, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, कंफ्यूज होंगे तो फिर मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपको ऐसे सर्कल में घूमते नजर आएंगे। बेटा बात समझ आई नहीं है? हाँ सर। कोई डाउट है तो पूछ लो। तो सर वो हर एक मास सर्कुलर मोशन होगा ना, हर करेक्ट, एक का? करेक्ट। हाँ वो समझ आया मुझे। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई नई चीज नहीं डिस्कस कर रहे। हाँ। ठीक है? हाँ तो सर। ये वाला, ये ये जो मास है वो ये वाला मास ले लीजिए, M1 ले लीजिए R1 पे। ये जो दूसरा मास है वो M2 ले लीजिए R2 पे। और जो तीसरा मास है Mn ले लीजिए Rn पे। बेटा यहाँ पे क्लियर है? हाँ सर क्लियर। और फिर से आपके अभी तक जो भी हम रोटेशन मोशन में, सर्कुलर मोशन में हमने डिस्कस किया, वो सब अगर ज्ञान गणित आपको समझ आया तो एक ये बड़ा पावरफुल फॉर्मूला V इज इक्वल टू R ओमेगा। मेरी बात समझ आई? हाँ सर।
अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये ओमेगा से घूम रहा है। जब वो ओमेगा से घूम रहा है तो आई होप आपको अभी तक ये क्लियर हो गया हो, आई होप कि इसका भी, ये वाला जो मास m1 है इसका भी ओमेगा होगा, जो m2 है उसका भी ओमेगा होगा, और जो mn है उसका भी ओमेगा होगा। बट इसका हाँ सर। m1 जो r1 रेडियस में घूम रहा है, इसकी जो वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी होगी, दैट विल बी गिवन बाय r1 ओमेगा। बेटा समझ आया? हाँ सर समझ आया। m2 जो है, जो कि r2 सर्कल में घूम रहा है, उसकी जो v2 होगी वो वुड बी गिवन बाय r2 ओमेगा। हाँ और सर। m3 जो है, जो कि mn बोल दीजिए, जो mn है, जो कि rn डिस्टेंस अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, उसकी जो vn है दैट इज गिवन बाय rn ओमेगा। बेटा ये समझ आया क्या? हाँ सर समझ आया। ओके। अब देखिए ये फोटो समझ आ गई, तो हमारे पास इसकी एक डेफिनेशन है, L इज इक्वल टू R आर क्रॉस पी। P, R क्रॉस हाँ। P, जिसको मैं इन टर्म्स ऑफ ऐसे लिख सकता हूँ, आर पी साइन थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए जरा, और नहीं समझ आया तो रोकिए मुझे। ये जो P है इसको मैं लिख सकता हूँ mv। बेटा समझ आया? हाँ सर। अब जरा ध्यान से सुनिए, डाउट है तो प्लीज पूछिए। ये जो थीटा है, दिस इज द एंगल बिटवीन R एंड P। समझ आया? हाँ सर समझ आया। अब ये जो P है ये है mv। m तो है आपका बेचारा मास, उसकी तो कोई डायरेक्शन है नहीं। तो अल्टीमेटली ये जो एंगल है, दिस इज द एंगल बिटवीन R एंड V। बेटा समझ आया? यस सर। हाँ। यहां तक पहुंच गए तो एक बात और जरा समझिए, और फिर से नहीं समझ आया तो प्लीज पूछिए। इसकी वेलोसिटी ये बाजू टेंजेंशियल, इसकी वेलोसिटी ये बाजू टेंजेंशियल, इसकी वेलोसिटी ये बाजू टेंजेंशियल। बेटा नहीं समझ में आया? समझ आया सर। अगर यहां तक समझ आ गया तो एक और फाइनल बात समझ लीजिए, इसके बीच में एंगल साइन 90। 91। शाबाश शाबाश। इसके बीच में एंगल 90, इसके बीच में एंगल 90। तो ये जो है ये हो जाएगा 1। तो L जो है वो इक्वल हो जाएगा आर एम वी के। बेटा यहाँ तक बात क्लियर? हाँ सर क्लियर। अगर यहाँ तक बात क्लियर है, मैं इसी पेज पे करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो, यहीं पर आप चीजें रेफर कर सकें। अब देखिए पहला जो मास है, मैं बट एक जगह थोड़ी सी बना लेता हूँ ताकि मैं इसको मैं निकाल लेता हूँ। तो अब मुझे ये क्लियर हो गया कि मैंने ये जो तीन मासेस लिए हैं, इनकी जो वेलोसिटी है दैट इज टेंजेंशियल टू देयर पोजीशन वेक्टर। इसलिए जो L है दैट कैन बी रिटन एज L इज इक्वल टू आर एम वी। तो अगर मैं मास वन का L1 निकालूंगा, दैट विल बी इक्वल टू R1 M1 V1। M2 का निकालूंगा तो वो होगा R2 M2 V2। और M3 का निकालूंगा तो वो होगा, MN का एम निकालूंगा एन। तो वो होगा LN RN MN VN। भाई कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो सर नो डाउट। और फिर मुझे एक पुरानी बात याद आती है, हजारों साल पहले मैंने ये पढ़ा था कि R1 M1 V1 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला, R1 ओमेगा। इसको क्या लिख सकता हूँ, R2 M2 R2 ओमेगा, RN MN ओमेगा। मिस मधु समझ आ रहा है? नींद आ रही है? समझ आ रहा है सर। R1 स्क्वायर M1 ओमेगा, R2 स्क्वायर M2 ओमेगा, R3 स्क्वायर M3। सर आर एन का स्क्वायर। सॉरी, और वो भी एम एन होगा। करेक्ट, सही जवाब। तो यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर। Okay. अब देखिए ये रिजल्ट को पकड़ के रखिए। ऑफ कोर्स इतने बड़े रिजल्ट को पकड़ के मत रखिए। आपको जो फोकस फोकस करना है वो सिर्फ ये यहाँ पर इस पे फोकस करना है।
देखिए थोड़ा सा बात समझिए, ये L1 है, ये L2 है, ये Ln है। एक जरा बात समझिए, समझ आती है ठीक है, नहीं समझ आती तो भी काम तो चल जाता है, बट अगर आपको समझ आ जाए तो अच्छा लगेगा आपको। देखिए जो L है वो है R क्रॉस P। अब देखिए ये है R, ये है R वेक्टर की डायरेक्शन, और ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो है ऐसे, मतलब R एंड P जो है वो सेम प्लेन में है। नहीं समझ आया? समझा सर? अगर आप राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, ये भी आपका मैथ्स के वेक्टर का फंडा आ जाता है। राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि जो एल है, जो एल है उसकी जो डायरेक्शन है, दैट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेटा बात समझ आई नहीं आई? समझ आया सर। तो अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये आर है, ये वी है, तो आपका जो एल वेक्टर है वो ऐसे लैपटॉप से बाहर आ रहा है। मेरी बात समझ आई? हाँ सर। और एक और बात समझने की कोशिश कीजिए, और फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर ये फाइनर एस्पेक्ट आप समझ सकते हैं ठीक है, नहीं समझ सकते तो भी धक्के से बात तो चली जाएगी। ये तीनों जो आपने सामने किए हैं ना, ये जो L1 है, ये जो L2 है, ये जो Ln है, ये तीनों वेक्टर जो हैं इनकी जो डायरेक्शन है वो लैपटॉप से बाहर आती है। मेरी बात समझ आई आपको? हाँ सर। और ये सेम डायरेक्शन में है। इसी तरह कहने का मतलब, इस बॉडी के और भी मासेस मैं ले लूं, और भी मासेस ले लूं, और भी मासेस ले लूं, जितने मासेस आप लेना चाहते हैं उतने मासेस ले लीजिए, तो फाइनली जो टोटल टोटल एंगुलर मोमेंटम एल लिख देता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू, ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ना, ये R1² m1 ओमेगा, कहाँ चला गया, R1² m1 ओमेगा प्लस R2² m2 ओमेगा प्लस सो ऑन, प्लस कितना था, Rn² mn ओमेगा। बेटा समझ आया नहीं था? हाँ सर समझ आया। तो ये सारा R1² m1 प्लस R2² क्या m2 M2। प्लस एंड सो ऑन, ओमेगा मैंने ले लिया, और ये बन गया सिग्मा R1² m1 इंटू ओमेगा। और फिर से आपको हाँ। याद आया, ओहो ये तो मेरा क्या है, आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है, दिस इज इक्वल टू हाँ एल इज सर। इक्वल टू आई ओमेगा। और यही तो आप प्रूव करना चाहते थे, यही आपकी प्रूफ है। यही आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, आप इसको प्रूव करना चाहते थे। तो ये देखिए जितना भी अभी बोल बच्चन हुआ, वो सब बोल बच्चन यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये देखिए, ये V1 V2 VN, ये सब ज्ञानबाजी आप पढ़ते रहिए आराम से, सेम चीजें लिखी हुई हैं, और फाइनली जो रिजल्ट आपके सामने आता है वो ये देखिए, ये आप सबको ऐड कर देते हैं, ओमेगा को बाहर कॉमन ले लेते हैं, और अंदर रह जाता है आई ओमेगा। भाई कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट। अब देखिए फ्रॉम अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर वो डेरिवेशन देना चाहते हैं, दे है एवरी राइट टू पुट दिस डेरिवेशन इन द एग्जाम, आप आराम से दे सकते हैं, और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझमें तो कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट।